हेलो दोस्तों, HC बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, ध्यान से देखें। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में बनाना है। और सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, सबसे पहले जो है पैसेज दिया हुआ है, और पैसेज मतलब इससे ही खोज कर आपको लिखना है। जितना इतना दूर तक पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद आंसर देना है और आराम से पढ़िए। 1.5 घंटा आप लोगों के लिए पर्याप्त समय होता है। ठीक है, गलती नहीं करना है। 1.5 घंटा में आराम से बनाना है। तो बड़े बड़े कल कारखाने क्या उगलते हैं? तो बड़े बड़े कल कारखाने, ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं, धुआं उगलते हैं। लेकिन बड़े बड़े यहाँ पर देखना, धुआं उगलते हैं ना। चलिए, नेक्स्ट है, कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? तो कल कारखानों से लगातार कचड़े निकल रहे हैं। इसका जो 2 नंबर का होगा, ए नंबर आंसर होगा, और ए का धुआं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है? कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसा रसायन होता है? तो जहरीला रसायन होता है। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? हवन करते थे। ठीक है, हवन माने पूजा पाठ में लास्ट में जब हवन किया जाता है तो उससे क्या होता है? वातावरण शुद्ध हो जाता है। आधुनिक मानव ने किस मात्रा अधिक बढ़ा दी है? यानी किसकी मात्रा बढ़ा दी है अधिक? तो प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ़ा दी है। चलिए, आगे क्या है? नेक्स्ट है, काव्यांश पढ़ना है, फिर कविता से पढ़कर हमको आंसर देना है। तो क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? तो क्षण भर रुककर नदी को विश्राम करने को कहा जा रहा है। बोल रहा है क्षण भर रुककर विश्राम करो। क्यों? नदी नदी निरंतर बहती हो, यानी नदी के बारे में कहा जा रहा है। नदी को क्षण भर रुककर विश्राम करने को कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, नदी ने किसे पुचकारा? नदी ने कमजोरों को पुचकारा है। नदी का जीवन कैसा होता है? नदी का जीवन संघर्ष भरा होता है। ठीक है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो संघर्ष करना पड़ता है नदियों को। स्रोत का क्या अर्थ है? स्रोत का अर्थ, तो स्रोत का अर्थ है माध्यम। क्या है? माध्यम। जीवन का स्रोत क्या है? तो जीवन का स्रोत है नदी। जीवन का स्रोत क्या है? नदी है। नेक्स्ट क्या है? नीचे दिए गए में पत्र में लेखन के में रिक्त स्थानों को भरना है, पत्र लेखन में। चलिए, तो सेवा में सबसे पहले क्या होगा? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? छात्रावास में स्थान हेतु, तो यहाँ क्या भराता है? यहाँ विषय लिखाता है। 12 नंबर में विषय होगा। देखिए है, हाँ, 12 में विषय, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? 13 नंबर, सविनय निवेदन या है? निवेदन है कहीं 13 में? देखिए, प्रार्थना है, महाशय महोदय निवेदन, तो निवेदक लिख दिया, यहाँ निवेदन होगा। ठीक है, आगे क्या है? आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। कक्षा का छात्र हूँ, कितना कक्षा का छात्र हूँ? 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या है? कि प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता है। संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, व्याकरण में आइए। अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है। इसका उपसर्ग पहले क्या लगा हुआ? अभी। अभी अभी कहाँ है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी। उपसर्ग बोले तो पहले वाला देखना हमको। ठीक है, नेक्स्ट, गायक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो गायक का गायिका, ऑप्शन नंबर सी, गायिका। एक का बहुवचन होगा, एक का अनेक, एक का अनेक। चलिए, नेक्स्ट क्या है? सीमा अच्छी है। सीमा अच्छी क्या है? कवित्री है। ठीक है, कवित्री। कितना नंबर में? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है? घी के डैश जलाना मुहावरे का सही अर्थ है। घी के दिए जलाना, है ना, घी के दिए जलाना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिए। देखिए, दोनों में दिए और दिए दोनों में अंतर है, सी और डी में। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, किस प्रकार का वाक्य है? की लग गया। की लग जाने से क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, इसमें गलत दिया हुआ। मिश्र वाक्य में जब तब जैसे तैसे होता है। की और लगे तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्या है? इसमें किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? कर्ता
और कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग हुआ सही। तो इसका जो हो जाएगा माँ ने भोजन बनाई थी, माँ ने भोजन बनाई थी। ठीक है, माँ ने भोजन बना रही थी, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होगा। माँ ने भोजन बनाया था, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? पहाड़ को पर्वत भी बोलते हैं, है ना। क्या नहीं होगा इसका? तो इसका पठार नहीं होगा। पठार पहाड़ से छोटा होता है। ठीक है, पठार में कुछ इस तरह से जाने के बाद ऐसे समतल हो जाता है भूमि, जबकि पहाड़ जो है इस तरह से रहता है, चोटी जैसा। ठीक है, नेक्स्ट, कुल और कुल का सही अर्थ क्या है? तो कुल और कुल का सही अर्थ है ना वंश और किनारा। कुल का अर्थ वंश, कुल का अर्थ किनारा, भिन्नार्थक शब्द है। झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधता था? तो कहाँ पर बांधता था, है ना, कहाँ पर बांधता था? तो यहाँ पर चरनी पर बांधता था। ठीक है, आगे है पाठ सांवले सपनों की याद में वर्ड वाचर किसे कहा गया है? तो सालिम अली को वर्ड वाचर कहा गया है। नेक्स्ट है कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन रहते थे? तो रसखान जो है वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी दादा क्या बनाना चाहते थे? तो विदुषी बनाना चाहते थे। आपको सारा चैप्टर पढ़ाया जा चुका है और ये सब बताया जा चुका है। रीढ़ की हड्डी, हड्डी की जो है किस प्रकार का पाठ है? तो रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो क्या है? एकांकी है ना, एक अंक की कहानी है। चलिए, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, है ना। बाढ़ पीड़ित, कहाँ पर बाढ़ आता है? राजेंद्र नगर पटना में। प्रेमचंद के फटे जूते किस प्रकार की विवेचना की गई है? किस पात्र की विवेचना की गई? तो प्रेमचंद का विवेचना किया गया है, यानी प्रेमचंद के बारे में बताया गया है। फोटो खिंचाने कौन नहीं जानता था? प्रेमचंद। नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? तो देवी मैना, है ना, देवी मैना नाना साहब की पुत्री थी। आगे क्या है? इनमें से कौन किसमें काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक क्षमता शारीरिक विकास रुक जाता है? किसका काम पर जाना? तो बच्चों को काम पर जाना, है ना, ऑप्शन नंबर बी। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो मेरे संग की औरतें में जो है वो चोर का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। पाठ किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, है ना, यह किस प्रकार का पाठ है? तो ललित निबंध है। माँ ने किस दिशा को मृत्यु का? तो मृत्यु का दिशा दक्षिण दिशा, है ना, यमराज की दिशा। ठीक है, नेक्स्ट है मेघ आए बन ठन के। तो यहाँ भी गलत दिया हुआ, सज धस के नहीं होगा, संवर के होगा। ठीक है, जाकर कविता में आप देख सकते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर, कविता में चंद्रगहना क्या है? तो चंद्रगहना क्या है? चंद्रगहना जो है स्थान है। ठीक है, गहना माने आभूषण यहाँ मत दे दीजिएगा, स्थान है चंद्रगहना से लौटती बेर। चलिए, आगे है उपभोक्तावादी समाज। उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? तो उपभोक्तावादी समाज आज विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहा है। ठीक है, चलिए, अब वीडियो आपको बहुत जल्दी बता दिया गया। ठीक है, तो आप इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।